ये जो वीडियो है ये बेसिकली एआईबी का जो भी 16 का रिजल्ट आया था उसमें अभी रीचेकिंग के लिए गया हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 14 फरवरी थी। लेकिन इसमें अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है कि जिन्होंने भी रीचेकिंग के लिए दिया था उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। अब मैं पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ देती हूँ, देन मैं क्लियर करती हूँ। As per the decision of the Honorable Monitoring Committee, 5 क्वेश्चन हैव बीन रिजेक्टेड एंड डिलीटेड। मतलब कि जो 5 क्वेश्चन थे जो इनकी तरफ से गलतियां थी उनको रिजेक्ट यानी कि डिलीट कर दिया गया है। यानी कि आपका जो 100 क्वेश्चंस थे अब उसमें से 95 हो चुके हैं। आपकी जो काउंटिंग है वो आउट ऑफ 100 ना होकर अब आउट ऑफ 95 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसकी जो पासिंग मार्क्स है उसका किस तरह से परसेंटेज डिवाइड होगा। पासिंग परसेंटेज वॉज फिक्स्ड एट 40% फॉर जनरल ओबीसी। यानी कि अगर 100 आउट ऑफ होता तो उस समय पे फिक्स्ड था कि 40% है आपके जनरल एंड ओबीसी के लिए एंड 35% फॉर SC ST कैटेगरी। यानी कि जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 35% पासिंग मार्क्स था। लेकिन अब यहाँ पे किस तरह से काउंटिंग हो रही है, वो हो रही है 95 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब कैंडिडेट स्कोरिंग 38 मार्क्स एंड यानी कि 38% एंड अबव फ्रॉम द जनरल ओबीसी कैटेगरी हैव बीन डिक्लेयर्ड पास। यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो 38 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो वो पास डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। वेयर इज कैंडिडेट स्कोरिंग 33 मार्क्स एंड अबव फ्रॉम SC ST कैटेगरी। यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि SC ST कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने 33% मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो वो भी पास डिक्लेयर हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप जाके जो भी आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे लोड हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो प्रीवियस मार्क मतलब कि आई थी आंसर की उसमें जैसे कौन से 5 क्वेश्चन अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए लोड हो रहा है। देखिए इसमें देखिए ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है सेट ए में। सेट डी में वही क्वेश्चन 12 नंबर। ये आपका 1 2 3। ये देखिए एक सेट को ही बदल बदल के 5 सेट बनाया जाता है, तो जिसके जो भी सेट है वो अपने सेट से काउंट कर ले कि कौन सा ऐसे 5 क्वेश्चन है जो कि डिलीट हुए हैं। ये तो आपकी थी रिवाइज्ड आंसर की, ये आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को अपने परसेंटेज का कंफ्यूजन है और उनको अपना रिजल्ट चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे रीचेकिंग रिजल्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना एंटर करना होगा। देन जो भी आपकी डेट होगी उसकी यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी। देन यहाँ पे आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ईयर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फेल और पास का जो भी क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि पूरा ओवरऑल मेथड ये है कि अब जो मार्किंग है वो 95 मार्क्स के हिसाब से काउंट करी गई है। यानी कि पहले तक कि 100 आउट ऑफ आपके 40% होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके होने चाहिए थे 33 मार्क्स। लेकिन जैसे ही 95 हो गया है तो दोनों में 2 मार्क्स कम कर दिए गए हैं। जो भी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 40% से 38% हो गए हैं और जो भी SC ST कैटेगरी के हैं उनके हो गए हैं 38 मार्क्स, सॉरी 33 मार्क्स हो गए हैं 35 से। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल जो भी अभी आपका नोटिफिकेशन आया है। एंड आगे कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि जब आपका 17 होने वाला है तो उसकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। एंड अगर किसी को और भी कोई क्वेरी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।